आदतों की ताकत। अयान हमेशा बड़े ख्वाब देखता था। वो कामयाब, फिट और परेतमाद बनना चाहता था। लेकिन जब भी वो अपनी जिंदगी बदलने की कोशिश करता, वो दबाव महसूस करता। वो बड़े मंसूबे बनाता, सुबह 5 बजे उठना, घंटों मुतालिया करना, सख्त वर्जिश करना, लेकिन चंद दिन बाद ही हिम्मत हार देता। ये एक ऐसा दायरा था जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा था और वो खुद को नाकाम महसूस करता था। एक शाम मायूस होकर अयान अपने दादा के पास गया, जो एक दाना और तजर्बाकार आदमी थे। वो दोनों सहन में बैठे चाय पी रहे थे। अयान की आंखों में उदासी देखकर दादा ने पूछा, बेटा क्या बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? अयान ने आह भरी, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ, लेकिन जब भी कोशिश करता हूँ नाकाम हो जाता हूँ। मुझ में मुस्तकिल मिजाजी की कमी है। दादा मुस्कुराए खड़े हुए और सहन के एक कोने में एक पुराने मिट्टी के घड़े के पास गए। उन्होंने एक छोटे कप में पानी भरा और एक बूंद घड़े में डाल दी। फिर वो अयान की तरफ देखने लगे। तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अयान ने हैरत से कहा, बस पानी की एक बूंद एक खाली घड़े में। दादा ने सर हिलाया, कुल आना, हम यही करेंगे। अयान को हैरत हुई, लेकिन वो अगले दिन वापस आया। दादा ने फिर एक बूंद पानी घड़े में डाली। ये कई दिनों तक चलता रहा। शुरू में ये बेमानी लगा, लेकिन जैसे जैसे हफ्ते गुजरे, अयान ने महसूस किया कि घड़े में पानी बढ़ रहा है। एक दिन दादा ने उसे घड़े के पास बुलाया और कहा, अब बताओ तुम्हें क्या नजर आ रहा है? अयान मुस्कुरा दिया, घड़ा भर रहा है। दादा ने सर हिलाया, जिंदगी भी ऐसे ही चलती है। तुम्हें रातों रात बड़ी तब्दीलियां करने की जरूरत नहीं। छोटे मुस्तकिल इक़दामात तुम्हारी जिंदगी को बदल देंगे। पहली आदत, 5 मिनट पहले जागना। अयान ने दादा की बात पर अमल करने का फैसला किया। वो हमेशा जल्दी जागना चाहता था, लेकिन जब भी वो कोई बड़ा हदफ रखता, नाकाम हो जाता। इस बार उसने सिर्फ 5 मिनट पहले जागने का फैसला किया। पहले तो ये मामूली लगा, लेकिन एक हफ्ते बाद 5 मिनट पहले जागना आसान हो गया। फिर उसने उसे 10 मिनट कर दिया, फिर 15। 2 माह के अंदर वो 1 घंटा पहले जागने लगा, बगैर किसी थकन के। वो इजाफी वक्त वर्जिश, मुतालिया और दिन की मंसूबा बंदी में गुजारने लगा। दूसरी आदत, रोजाना एक सफ़हा पढ़ना। अयान किताबें पढ़ने का शौक रखता था, लेकिन कभी कोई मुकम्मल नहीं कर पाता था। जब भी कोई किताब उठाता, सफ़हात की तादाद देखकर घबरा जाता। फिर उसे मिट्टी के घड़े की कहानी याद आई। उसने फैसला किया कि वो रोजाना सिर्फ एक सफ़हा पढ़ेगा। एक सफ़हा बहुत कम लगता था, लेकिन चंद हफ्तों में उसने महसूस किया कि वो बगैर किसी दिक्कत के कई सफ़हात पढ़ने लगा है। कुछ महीनों में उसने एक पूरी किताब खत्म कर ली। साल के आखिर तक वो कई किताबें पढ़ चुका था, जो उसके लिए एक नाकाबिले यकीन बात थी। तीसरी आदत, रोजाना एक पोश-अप। अयान हमेशा फिट होना चाहता था, लेकिन इसे वर्जिश से नफरत थी। वो जोश में आकर जिम ज्वाइन कर लेता, लेकिन चंद दिन बाद छोड़ देता। इस बार उसने एक नया तरीका आजमाने का फैसला किया। उसने रोजाना सिर्फ एक पोश-अप करने का इरादा किया। ये इतना आसान था कि इसे बहाने बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जल्द ही एक पोश-अप 5 हो गए, फिर 10, फिर 20। कुछ ही महीनों में वो बगैर किसी मजबूरी के बाकायदा वर्जिश करने लगा। छोटी आदतों का असर। ये छोटी छोटी आदतें अयान की जिंदगी बदलने लगे। चूँकि वो जल्दी जागने लगा था, उसे दिन की मंसूबा बंदी के लिए वक्त मिलने लगा, जिससे वो ज्यादा कारआमद हो गया। उसके मुताले की आदत ने उसकी इल्म और खुद एतमादी में इजाफा किया। वर्जिश ने इसे ज्यादा तवानाई बख्शी। आहिस्ता आहिस्ता वो एक और हैरत अंगेज तब्दीली महसूस करने लगा। ये छोटी आदतें उसकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी मुतासर कर रही थीं। मुताले की आदत ने उसे लिखने पर माइल किया। वर्जिश ने उसे सेहतमंद ग़िज़ा खाने पर मजबूर किया। एक कामयाबी दूसरी कामयाबी की राह हमवार कर रही थी। आखिरी सबक। 1 साल बाद अयान दोबारा अपने दादा से मिलने गया। बूढ़े आदमी ने उसे मिट्टी के घड़े के पास ले जाकर दिखाया। अब घड़ा मुकम्मल भर चुका था और पानी बाहर बह रहा था। दादा मुस्कुराकर बोले, देखो अयान, जिंदगी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती, ये रोजाना के छोटे छोटे आमाल से बदलती है। जैसे ये घड़ा, कामयाबी का राज किसी एक बड़े काम में नहीं, बल्कि मुस्तकिल मिजाजी से छोटे इक़दामात करने में है।
अयान मुस्कुरा दिया, ये जानकर कि वो कितना आगे बढ़ चुका है। उसकी जिंदगी बड़ी और अचानक तब्दीलियों से नहीं, बल्कि छोटी आदतों के मुसलसल अमल से बदली थी। उसने अपने दादा की तरफ तशक्कुर भरी नजरों से देखा। मुझे छोटी आदतों की ताकत सिखाने का शुक्रिया। दादा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब जाओ और ये सबक दूसरों को सिखाओ। यूं अयान ने अपना सफर जारी रखा, अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी एक वक्त में एक छोटी आदत के जरिए अपनी जिंदगी बदलने की तरगीब देता रहा।